आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। इस समय उत्तर प्रदेश का माहौल बेहद संवेदनशील है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालात को देखते हुए पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और साफ कहा है किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि उन जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है जहां शिया समुदाय की आबादी अधिक है। इनमें लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ प्रमुख रूप से शामिल है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को लगातार निगरानी रखने तथा सोशल मीडिया पर फैल रही सूचनाओं पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में सिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाएं और पुरुष मातम करते हुए नजर आए। कई जगहों पर रोते बिलखते भी दिखे और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने खामनेई जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक महिला प्रदर्शनकारी ने इतना भावुक होकर कहा कि जिन नस्लों में धोखा और गद्दारी है, उन्होंने खामनेई को धोखे से मारा। खामनेई मेरा शेर था और कयामत तक रहेगा। एक मरेगा, हजार खामनेई आएंगे। इस तरह के भावनात्मक बयान भीड़ की मना स्थिति को दर्शाते हैं। हालांकि प्रशासन ने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें और किसी भी उकसावे में न आए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि लोग अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे, काले कपड़े पहनेंगे और रोजाना मजलिस यानी शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। कल के यदीद वक्त ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, आज के यजीद ने जिस तरीके से अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब को शहीद किया, बहुत अफसोसनाक। जमाना ये समझ रहा है कि हमने खामनेई साहब को शहीद करके ईरान को ख़त्म कर दिया। न कल की शहादत से इस्लाम ख़त्म हुआ था, न आज की शहादत से इस्लाम ख़त्म हुआ है, ईरान ख़त्म हुआ है, बल्कि भरपूर तरीके से ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया जाएगा पूरी तरीके से। और आज शाम को ठीक 8:30 बजे लखनऊ के छोटे बामबाड़े में ज़बरदस्त तरीके से एक विरोध प्रदर्शन, ताज़ियती जलसा और अमेरिका और इजराइल के सदर का पुतला फूका जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ आपके हवाले से कि आज भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट होगा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ताज़ियती जलसा होगा। पूरी मिल्लत तशय्यो, पूरी जहान तशय्यो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन का बाकायदा शोक का ऐलान किया है। 3 दिन तक के हम सिया लिबास पहने, काले कपड़े पहने, अपने घरों पर काले परचम लगाएं और अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब के लिए फातिहा, नजर और ईसाल सवाब और मजलिसें बर्पा करें। लखनऊ के छोटे इमामबाड़ा में मौलाना यासूब अब्बास ने खामनेई की याद में मजलिस पढ़ी और रात 8 बजे अमेरिका और इजराइल का पुतला दहन करने तथा महाप्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस शहादत को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम भागने वाली कौम नहीं है। हम अली की औलाद हैं, हम अली के गुलाम हैं। इसी तरह लखनऊ की शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने भी कहा कि खामनेई की मौत उन लोगों के लिए दुखद है जो इंसानियत और शांति की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खामेनेई ने हमेशा पीड़ितों की आवाज उठाई और गाजा के मुद्दे पर खुलकर समर्थन किया। इसलिए अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई का विश्व स्तर पर विरोध होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दुनिया के देशों को अपने राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इन प्रदर्शनों के बीच एहतियातन कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ से सऊदी अरब जाने वाली सभी फ्लाइटें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। दुबई और रियाद की 2 उड़ानें, मस्कट, अबू धाबी, दम्माम और शारजाह की एक फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली 2 फ्लाइटें 4 मार्च तक के लिए रद्द कर दी गई है। विमानन अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए उठाया गया है। प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता ये है
कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का असर स्थानीय शांति और सामाजिक सौहार्द पर ना पड़े। इसलिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण शोक सभा की अनुमति है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाएं अक्सर स्थानीय भावनाओं को प्रभावित करती हैं, खासकर जब धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव का मुद्दा हो। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि भावनाओं का सम्मान भी हो और कानून व्यवस्था भी कायम रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन सतर्कता उच्च स्तर पर है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि महत्वपूर्ण होगा कि शोक सभाएं और प्रदर्शन किस रूप में आगे बढ़ते हैं और प्रशासन किस तरह संतुलन बनाए रखता है। हम आपसे अपील करते हैं कि किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा ना करें और शांति बनाए रखें। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति का असर स्थानीय समाज पर पड़ना स्वाभाविक है या इसे सीमित रखा जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।